की स्टार्टिंग में हमें इराक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्रिस को देखते हैं और इराक के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं और हर तरफ खून ही खून होता है। क्रिस और उसके आदमी दुश्मनों पे निशाना लगा रहे होते हैं ताकि कहीं भी उनको कोई गड़बड़ लगे तो वो उनको मार गिराएं। तभी क्रिस को एक औरत नजर आती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा होता है और वो औरत अपने हाथ नहीं हिलाती, जैसे कि उसने अपनी चादर में कुछ छुपा रखा हो। अब वो औरत उस बच्चे को ग्रेनेड पकड़ाती है। अब ये सब कुछ क्रिस देख रहा होता है और उसको पता होता है कि ये ग्रेनेड आर्मी के लोगों को मारने के लिए है। क्रिस के दिल में रहम होता है, वो उस बच्चे को नहीं मारना चाहता, पर उसको ऑर्डर दिया जाता है और क्रिस को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को गोली मारनी पड़ती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब क्रिस एक छोटा बच्चा था और अपने डैड के साथ शिकार करने जंगल में गया हुआ था, जहाँ पर उसके डैड उसको हिरन का शिकार करना सिखाते हैं। अब क्रिस बहुत अच्छे से निशाना लगाता है, जिससे हिरन का शिकार वो बहुत अच्छे से कर लेता है। अब काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब क्रिस भी बड़ा हो गया होता है और अब वो काउबॉय बन गया होता है। एक दिन जब क्रिस घर आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है। इस बात से क्रिस बहुत दुखी हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद क्रिस अपने भाई से मिलता है और उसके साथ टीवी देख रहा होता है। न्यूज देखने से उसको पता चलता है कि यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ये देखकर क्रिस डिसाइड करता है कि वो यूएस आर्मी के लिए अपनी जिंदगी सर्व करेगा और एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। फिर वो यूएस आर्मी में इंटरव्यू देने जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। फिर क्रिस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो खुद को एक अच्छा ऑफिसर कह सके। एक दिन क्रिस एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टाया होता है। इन दोनों के बीच काफी अच्छी बात होती है और जल्द ही ये दोस्त बन जाते हैं। अब क्रिस और टाया को आपस में प्यार हो जाता है और एक दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। पर क्रिस इराक जाने के बाद बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको काफी खतरनाक मिशन मिलते हैं और उन मिशन को कंप्लीट करने में बहुत हौसला चाहिए। और वहाँ पर क्रिस बहुत सारे लोगों को मारता है, ना चाहते हुए भी उसको अपने वतन के लिए ये सब करना पड़ता है। इस वजह से सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और अब क्रिस को सीनियर रैंक मिल जाता है। अब क्रिस की किलिंग हिस्ट्री को देखकर उसको एक बहुत खतरनाक मिशन दिया जाता है और वो मिशन एक बहुत खतरनाक आतंकवादी को मारने का होता है जिसका नाम अबू मसूद होता है। अब इसका पता लगाने के लिए यूएस आर्मी घर घर जाकर पूछते हैं। फिर वो एक घर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी को पकड़ते हैं जिसको अबू मसूद के आदमी की इंफॉर्मेशन होती है। अब वो आदमी कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो अबू मसूद का राइट हैंड है। अब यूएस आर्मी उसको डराती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दे। अब वो आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ बता देता है। जब ये बात अबू मसूद के राइट हैंड को पता चलती है तो वो उस आदमी के बेटे को उठा लेता है। अब अबू मसूद का आदमी उस आदमी के बेटे को जमीन पर गिरा देता है और ड्रिल मशीन ऑन करके उस बच्चे के सर में घुसा देता है। अब ये देखकर बच्चे का बाप बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उसको भी मार देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्रिस दूर से फायरिंग करता है ताकि वो अबू मसूद के आदमियों का ध्यान अपनी तरफ लगा सके, पर वो क्रिस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और क्रिस बच्चे को बचाने में नाकाम हो जाता है। अब क्रिस ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को इतने बुरे तरीके से मार सकता है। अब कुछ दिनों बाद क्रिस को पता चलता है कि वो बाप बन गया है। अब क्रिस छुट्टियों पर वापस घर आ जाता है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास, पर अभी भी वो न्यूज में इराक की खैरो खबर लेता रहता है। अब क्रिस की वाइफ क्रिस से कहती है, आप हर वक्त सोच में गुम रहते हो। पहले आपकी जिंदगी में बस मैं थी, मैंने आपके बगैर गुजारा कर लिया, पर अब हमारा बच्चा है जो इस दुनिया में आ गया है और हमें आपकी जरूरत है। अब क्रिस भी ये बात समझ जाता है, पर इराक में जैसा वक्त उसने गुजारा है अब उसके लिए नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल था। अब उसकी फैमिली टूटने लगती है, पर जल्द ही उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अब क्रिस हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक वापस आ जाता है। अब इराक पहुंचकर उसको पता चलता है कि उसकी सबसे ज्यादा किलिंग की वजह से काफी लोग उसको मारना चाहते हैं और अबू मसूद का राइट हैंड टॉप लिस्ट पे है। अब इसलिए सर्च ऑपरेशन होने लगता है। अब यूएस आर्मी हर जगह अबू मसूद और उसके राइट हैंड को ढूंढ रहे होते हैं और घर घर जाकर तलाशी ले रहे होते हैं और इसी वजह से हर तरफ खौफ फैला होता है। फिर एक दिन वो एक घर पहुंचते हैं और तलाशी के दौरान उनको वहां पर बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल इस फैमिली का लीडर भी आतंकवादियों के साथ मिला होता है और इनको पता चलता है कि अबू मसूद के आदमी का घर इसी आदमी के घर के सामने है। अब ये लोग तैयारी करते हैं ताकि ये लोग उस घर में जाकर अबू मसूद के राइट हैंड को मार सकें। अब ये लोग उधर जाते ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अबू मसूद के आदमी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ क्रिस को आए हुए
काफी महीने हो गए होते हैं। क्रिस अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है, पर इतने टफ माहौल में वो बार बार घर वापस नहीं जा सकता। अब ज्यादा टाइम जंग में रहने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ पहले जैसी नहीं रही। उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया हुआ था। बात बात पर गुस्सा करना, हर चीज को नेगेटिव देखना, ये चीजें उसकी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गया हुआ था। अब क्रिस को पता चलता है कि उसके घर बेटी हुई है और अब उसको घर आना पड़ता है। क्रिस हॉस्पिटल जाता है और उधर के स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल जंग में रहने से गुस्सा करना उसकी आदत बन गया हुआ था, जो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। दूसरी तरफ इराक में हालात बिगड़ने लगते हैं। वहाँ पर एक स्नाइपर होता है जो छुपकर यूएस आर्मी पे हमला कर रहा होता है। वो स्नाइपर क्रिस को भी हराना चाहता था ताकि वो हर मिशन में फेल हो सके। वो स्नाइपर यूएस आर्मी पर फायरिंग करता है, जिससे काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और उनमें एक क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। जब ये बात क्रिस को पता चलती है, वो इराक वापस आ जाता है और उसको एक और खबर दी जाती है, जो उसका दोस्त जख्मी हुआ था वो मर चुका है। ये सुनकर क्रिस बहुत टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कहकर आया था कि वो बस अपने दोस्त का पता लेने जा रहा है। तो जवाब में उसकी वाइफ ने कहा था कि आपके लिए फैमिली जरूरी नहीं है, आप उधर ही रहें। अगर आप वापस भी आए तो शायद हमें ना पाए। ये बात सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है। तभी क्रिस को एक और मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जो उसी स्नाइपर को मारने के लिए होता है। उन सबको एक लोकेशन पर भेजा जाता है। अब क्रिस उस स्नाइपर पर निशाना लगाता है और उसको मार गिराता है और एक बार फिर क्रिस की वजह से यूएस आर्मी की जीत होती है। अब अबू मसूद को पता चल जाता है कि क्रिस आसपास ही है और वो क्रिस को मारना चाहता है। अबू मसूद अब क्रिस और यूएस आर्मी को ट्रैक करने लगता है। ये सब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो अबू मसूद के आदमी वहाँ पर अपना जाल बिछा देते हैं। अब यहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है, जिसकी वजह से यूएस आर्मी को कुछ भी नहीं दिखता। वो मदद के लिए कॉल भी करते हैं, पर इस वक्त कुछ भी मुमकिन नहीं था। इस बार क्रिस बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने घर कॉल करता है और अपनी वाइफ से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अपने बच्चों से भी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों तक पहुँच सकूं। अब यूएस आर्मी डिसाइड करती है कि वो रेत के तूफान का फायदा उठाकर यहाँ से निकलेंगे, पर रास्ते में क्रिस को गोली लग जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और ये सब लोग एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। क्रिस को वहाँ से घर वापस ले जाया जाता है। उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन क्रिस काफी खामोश रहता है। क्रिस की वाइफ उसके इस बिहेवियर से काफी परेशान होती है। वो क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो पता चलता है क्रिस को पछतावा था कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा, पर डॉक्टर उसको हौसला देता है और कहता है, तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, तुमने अपनी कंट्री को बचाने के लिए ये सब किया। डॉक्टर और भी ऐसे लोगों को बुलाता है जो पहले यूएस आर्मी में थे, ताकि वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और क्रिस को मोटिवेट करें। क्रिस को लगता है कि जंग खत्म हो गई है और अब उसको अपनी वाइफ और बच्चों को टाइम देना होगा। वो इस चीज के लिए बहुत कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब भी हो जाता है। फिर एक दिन क्रिस के घर उसका कोई जानने वाला आता है। उसको क्रिस से कोई मदद चाहिए थी। क्रिस उसके साथ चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस आदमी ने क्रिस को मार दिया था। क्रिस की वाइफ को जिस चीज का डर था वही हुआ, वो अकेली रह गई। अब क्रिस की डेड बॉडी को घर वापस लाया जाता है और हर तरफ आर्मी और पुलिस होती है। मूवी की एंडिंग में हमें रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक रियल स्टोरी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।